इंडियन गवर्नमेंट है वो हमसे बेहतर कश्मीर को डील कर पा रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। आप कभी कश्मीर गए हैं? कश्मीर अपना केड़ा काम है, अपना पाकिस्तान से काम है। यूनाइटेड नेशन है वो ये कहती है कि यहाँ रेफरेंडम होना चाहिए। रेफरेंडम मतलब कि यहाँ आज़ादी राय सबसे पूछा ये जाए कि आप इंडिया में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में। तो आपको क्या लगता है कि कश्मीरी लोग जो है पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहेंगे या इंडिया का? ये कश्मीरी जो लोग हैं वो ज़्यादातर तो हम जो देखते हैं वो ज़्यादातर तो वो पाकिस्तान की निस्बत से वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के हैं, ये हमारा ये पाकिस्तान में होना चाहिए सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लक्ष्य होंगे। वेलकम टू सुपारी रेक्स। जो हमने पहला पब्लिक रिएक्शन वीडियो अपलोड किया था कि पाकिस्तान इंडिया की अगर जंग होती है कौन जीतेगा, तो उस पर काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि जो पाकिस्तान का बजट है कश्मीर का और इंडियन साइड जो जम्मू कश्मीर है उसके कश्मीर का बजट जो है उसको कंपेयर करें और पब्लिक से पूछें कि यार इतना डिफरेंस क्यों है, पब्लिक पाकिस्तानी पब्लिक इस पर क्या कहती है। तो आज ही हम अपनी पाकिस्तानी पब्लिक से पूछने वाले हैं। हमारे यहाँ लोग लड़के जवान लड़के काफ़ी खेल रहे हैं, तो पूछते हैं इनसे, क्रिकेट खेल रहे हैं तो इनको बुलाते हैं, ज़रा इनसे तबसरा करते हैं और पूछते हैं इनसे कि इनका क्या ख्याल है। अगर हम बजट देखें पाकिस्तानी साइड कश्मीर का बजट है 85 अरब, तो वो बनते हैं 8,500 करोड़। और अगर हम यही देखें अगर इंडियन साइड कश्मीर का बजट तो वो है 1200 अरब, जो कि बनता है 1,20,000 करोड़। तो इतना ज़्यादा अंतर बोलेंगे ना हिंदी में, इतना ज़्यादा डिफरेंस इतना ज़्यादा क्यों है, ये हम पाकिस्तानी पब्लिक से पूछते हैं। और हम ये पूछते हैं कि क्या हमारे साइड पे जो कश्मीर है उधर के लोगों का हक़ नहीं है, क्या उनका इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक का क्या ख्याल है, क्योंकि वहाँ के लोगों को काफ़ी बेहतर कंपेयर टू हमारी साइड कश्मीर के बेहतर हक़ मिल रहा है। तो पूछते हैं फिर पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिद अली। क्या करते हैं? थोड़ा सा। मैं एजुकेशन अभी कर रहा हूँ। अच्छा, पढ़ रहे हैं आप? जी। क्या पढ़ते हैं? मैं BScs कहाँ से कर रहे हैं? UMT लाहौर। ज़बरदस्त यार। तो आज का हमारा सवाल था कि इंडियन साइड कश्मीर है उसका है बजट 1,20,000 करोड़ सालाना और हमारी साइड कश्मीर का बजट है 8,500 करोड़। इंडियन साइड का है 1,20,000 करोड़। तो कितना ज़्यादा फ़र्क है? हमारा 10,000 करोड़ भी नहीं है और उनका 10,000 करोड़ तो छोड़ें, उनका 1,20,000 करोड़ है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि हम ये बात अक्सर करते हैं कि यार इंडिया में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है वो हो रहा है। अगर इतना जुल्म हो रहा है तो इंडिया फिर इतना पैसा कैसे लगा रहा है, जबकि हम कहते हैं हम अपनी साइड पे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, जबकि हम दे रहे हैं 8,500 करोड़ और वो दे रहे हैं 1,20,000 करोड़। इसको कैसे देखते हैं आप? जहाँ तक मुझे नज़र आता है ना, बजट हमारा ठीक है, लेकिन जो हमारे हुक्मरान है ना वो आगे लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं करते। हम गए थे कश्मीर में, लेकिन उधर देखा गया था लोग बहुत गुर्बत बहुत ज़्यादा है, मतलब कि लोग। किस एरिया में गए थे? हम गए थे मुझे अब याद नहीं इसमें। इसको लड़कों के साथ गए थे? लड़कों के साथ दोस्त गए थे यूनिवर्सिटी के, तो औरंगकेल। अच्छा, औरंगकेल, हाँ, बड़ी खूबसूरत जगह, खूबसूरत जगह है। लेकिन हमने देखा था उधर के लोग जो है ना गुर्बत बहुत ज़्यादा, मतलब ये ट्रैवलिंग, ये जो टूरिज्म जाते हैं बस इसी से वो कमाते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा वहाँ के लोग जब ट्रैवलिंग टूरिज्म बंद होता है, जब ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो वो लोग कोई लाहौर आ रहा है, कोई कराची, कोई फैसलाबाद, कोई गुजरांवाला, यहाँ के काम करते हैं। जब सीज़न लगता है फिर वापस जाते हैं वहाँ। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मैंने देखा हमने पूछा था ना कि आप लोग इधर इतना काम है तो हाँ आप लाहौर क्या लेने हैं, तो कहते हैं यार जब मतलब ये बर्फ़बारी वाला सीन हो जाता है तो हमें फिर जाना पड़ता है, मजबूरन बेरोज़गारी हो जाती है इस वजह से। तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बात तो होगी हमारी साइड कश्मीर की। अब बात करते हैं इंडियन साइड कश्मीर की। हम ये बात करते हैं कि वहाँ जुल्म बहुत हो रहा है, हमारा मीडिया ये दिखाता है और हम ये जो सारा आसपास सुनते हैं। लेकिन इंडियन मीडिया ने, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने 1,20,000 करोड़ का बजट का अनाउंसमेंट किया वहाँ पे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? हम कहते हैं जुल्म हो रहा है, वो वहाँ पैसे दिए जा रहे हैं। दरअसल अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू मैं तो कहता हूँ कि ये तो हमें सिर्फ न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है ना, हमने कौन सा जाके देखा है ये बात। तो मुझे लगता है कि ये सब होता भी है जुल्म, ये नहीं है, मुसलमानों पे करते भी हैं, लेकिन उधर पैसा बहुत ज़्यादा है, वो लगाते भी हैं, जहाँ उन्हें नज़र आता है ना उधर लगाते भी हैं, क्योंकि देखो टूरिज्म आते हैं बाहर से, वो पैसा किधर जाता है, इनको ही आता है ना, ये सारी चीज़ें होती है फिर बोले देखी जाती है। तो आपको लगता है कि वो साइड हमारी साइड से बेहतर है या हम उनसे बेहतर है, जो हमारा कश्मीर है? नहीं, ये तो नहीं कह सकते, दोनों साइड ठीक है। हाँ। लेकिन ये आवाम पे लगाना चाहिए, हमारे हुक्मरान जो है ना वो लगाते नहीं है, वो खुद खा लेते हैं। ये एक बात आपने बहुत अच्छी बोली कि मैं वहाँ गया नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन आपने पाकिस्तानी साइड कश्मीर देखा है, तो ये तो आप फिर समझते हैं कि पिस रहा है मसला है, क्योंकि हमने भी वहाँ जाके देखा है, बड़ा मसला है वहाँ पे। जी बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ कि उधर सारा पैसा ही टूरिज्म, अगर हमारे पाकिस्तान वगैरह टूरिज्म शुरू करें, बाहर से लोग आए तो पैसा किधर जाएगा, आएगा ना, तो वो पैसा उधर इन्वेस्ट करें ना, उधर बहुत ज़्यादा पैसा है, मतलब कि अगर टूरिज्म आए ना सही प्लान किया जाए तो बहुत ज़्यादा पैसा है। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया हमसे बेहतर जो है कश्मीर के ऊपर काम कर रहा है? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके ऊपर तो हम थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे ना। अगर आप ये समझते हैं बात सच्ची है 1,20,000 करोड़ वाली, तो इसका मतलब ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हमसे बेहतर कश्मीर को डील कर पा रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है, क्योंकि इंडिया
वाले पैसे लगाते हैं, उनका ये है, वो पैसे लगाते हैं। जैसे अब मैंने क्रिकेट देखी, मतलब उन्होंने कितना पैसा, बादशाह बन गया वो क्रिकेट में। यही चीज़ है, वो ऐसे अपनी प्लेसेस ही, ये जो टूरिज्म प्लेसेस, बाहर से लोग आते हैं उधर बहुत ज़्यादा, हमने पढ़ा है, तो वो बहुत पैसा लगाते हैं। ये है जुल्म वगैरह होता है, कुछ शहरों में होता होगा, अब हमें पता तो नहीं एग्जैक्टली क्या हो रहा है, लेकिन ये वो पैसा लगाते हैं। वो टूरिज्म के लिए बिल्कुल अच्छी जगह है, बिल्कुल दोनों चीज़, ये पाकिस्तान वाली साइड भी, उधर भी, लेकिन वो पैसा लगाते हैं और वो पैसा कमाते भी हैं। ये चीज़ सही है। तो इसका मतलब जो हम समझते हैं वो उसमें इतनी सच्चाई नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है अब अगर हम चलें इंडिया पैसा लगा रहा है वो एक अलग बात है, उनका एक बजट है, दुनिया वहाँ पे $10 बिलियन इस साल के एंड तक लगा देगी, जिसमें चाइना है, UAE है, सिंगापुर और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब है और काफ़ी सारे और कंट्रीज़ हैं, वो वहाँ पैसा लगा रहे हैं। तो ज़ाहिर है अगर कोई बिज़नेस किसी जगह पे करेगा तभी करेगा कि अगर वहाँ पे लगेगा कि हालात सही हैं, कर्फ्यू नहीं है। अगर कर्फ्यू होगा तो बिज़नेस तो हो ही नहीं सकता। जी जी बिल्कुल ऐसे। मैंने पढ़ा था, मेरे ख्याल से यूनेस्को है जो इंटरनेशनल है टूरिज़्म की है, वो हेरिटेज साइट वो करती है, इनके टूरिज़्म को पैसे देती है। ये पाकिस्तान का जो ये प्लेसेस है ना, जो गिलगित वगैरह जितने भी ये टूरिज़्म है, वो सब उनके अंडर आती है, वो पैसा देती है इनको, इन्होंने बस सिक्योरिटी फराहम करनी होती है। अब कहता वो भी सिक्योरिटी मतलब के करते हैं, पैसा भी देते हैं। वो ये नहीं सिर्फ पाकिस्तान में, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में वो करती है, तो वो काफ़ी देती है। अगर ये सही करे ना तो वो हाँ वो बात तो ठीक है। ये तो हमारी साइड पे होगी ना, मैं कह रहा हूँ इंडियन साइड कश्मीर में, वहाँ $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इस साल तक कंप्लीट हो जाएगी, जो बाहर मुख्तलिफ ममालिक जो वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर किसी जगह कर्फ्यू लगा हुआ है, हालात इतने बुरे हैं, तो आपको क्या लगता है वहाँ कोई पैसा लगा सकता है? पैसा अब मैंने देखा नहीं, मैं पहले नहीं, वैसे एक बिज़नेस की वो होती है ना कि अगर एक जगह हालात ही नहीं ठीक तो कैसे कोई बिजनेसमैन, या एक पागल हो सकता है, दो हो सकते हैं, चाइना लगा रहा है, सिंगापुर लगा रहा है, चाइना हालांकि इंडिया का दुश्मन समझा जाता है, रशिया सऊदी अरब लगा रहा है, ये सारे मुख्तलिफ UAE वगैरह लगा रहा है, सारे पागल तो नहीं हो सकते? नहीं, मेरे ख्याल से हो रहा है, सब कुछ इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है, बस हमें दिखाया जा रहा है कुछ इलाकों में जुल्म हो रहा है। ये जारी बात है, हमने तो देखा नहीं, न्यूज़ पे ही दिखाते हैं ना। अब हमें यहाँ से लाहौर का दिखाया जाए, लाहौर में ये, और हम यही कहेंगे, हम तो बाहर बैठे हैं ना, हमें तो नहीं, हम आएंगे तो हमें पता चलेगा ना। यही चीज़ है, हम जाएंगे उधर, हम देखेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा फेक भी है। गड्डी खराब हुई खलोती है। अच्छा ऐ दसना है? हाँ मैं तो ये दसना आया को 30-35 हज़ार रुपया मेरे हाल भेजे। अच्छा है, मैं गरीब आदमी है, मजदूर बंदा, इंजन खराब होया। आपके साथ हुआ क्या? हाँ हुआ क्या? मोटरसाइकिल इंजन खराब होया खलोता, रश्के चिंची दा, वो तो तेल महंगा होया खलोता, वो पूरा नहीं होता पे। हैं की करिए, मजदूर बंदे हैं। अच्छा आप चाहते हैं कि ये अवाम आपको पैसे दे? हाँ नहीं, अवाम नहीं देगी। कौन? हुकूमत देवे आपको। अच्छा हाँ ठीक है, हुकूमत देवे। इमरान खान जितया उन्होंने सानू पैसे भेजे। ठीक है। आप कभी कश्मीर गए? हैं कश्मीर अपना केड़ा काम है, अपना पाकिस्तान च काम है। अच्छा कश्मीर पाकिस्तान वैसे नाल हाँ सी। अच्छा हाँ ठीक है, ਅਸੀਂ ਡੰਡਾ ਤੋੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। जबरदस्त। ऐसी सपोर्ट मिलनी भी चाहिए उनको, क्योंकि वो इस चीज़ के हकदार भी हैं। दूसरी बात ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, ना मेरे मिस्त्री बैठे वे खास दे पैन रुपया 30-35 हज़ार रुपया लगता। ठीक है। मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल है कि पाकिस्तान ने भी बजट आया ना, बजट जो सालाना बजट है, उसमें यह है कि 85 अरब रुपए पाकिस्तानी, 8,500 करोड़। तो कख नहीं मिलता पे। मेरी वो कश्मीर का बजट है, गलत सुनो, 8,500 करोड़ है कश्मीर का बजट साड़ी साइड का, तो जे इंडिया के साइड का कश्मीर है ਉਹਦਾ बजट 1,20,000 करोड़। तो किਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਲੁੱਟਦੇ ਪੈਣ। ਨਹੀਂ 1,20,000 ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। तो अगर हम ये कहते हैं वहाँ पे जुल्म हो रहा है, तो वहाँ पे वो अगर एक जगह जुल्म भी हो रहा है तो वहाँ वो पैसे कैसे दे सकते हैं फिर? कौन? इंडिया नहीं ना दे रहे, अपने पाकिस्तान इमदाद करे, क्यों नहीं करते? अच्छा। ये भुगते मारते पाया, करोड़ों रुपया इकट्ठा किया उन्हें। इंडिया ने एक गल कही कि ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1,20,000 ਕਰੋੜ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ नहीं पता ਵੀਰੇ, ਐਵੇਂ झूठ बोली। क्या नाम है आपका? अली मुर्तज़ा। क्या करते हैं आप? मैं ये CCTV कैमरास का काम करता हूँ। अच्छा यहीं पे करते हैं जोड़े पुल पे? जी जी। सही। तो मेरा सवाल ये था आज का कि जो पाकिस्तानी साइड कश्मीर है, जो हमारे पास कश्मीर है, इसका बजट है 85 अरब, यानी कि 8,500 करोड़। और उसी तरफ अगर हम कश्मीर साइड देखें जो इंडिया के पास है, उसका बजट है 1,200 अरब, जो कि बनता है 1,20,000 करोड़। हमारी साइड है 8,500 करोड़ और उनकी साइड है 1,20,000 करोड़। तो इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है आपको? क्या लगता है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है हमारी साइड पर और वहाँ की साइड पर, जबकि कश्मीरी तो दोनों साइड पर कश्मीरी रह रहे हैं? ये हमारी जो हुकूमत है ना, ये वही बता सकती है कि ये हमारा, इस वजह से हमारा माशरा भी बहुत ही नुकसान में जा रहा है। ये हमारी हुकूमत की वजह से है सारा कुछ। वैसे आपको क्या लगता है उनको देना चाहिए? क्योंकि हम क्लेम तो करते हैं, ये बात कहते हैं कि भाई हमारी साइड कश्मीर है वो, तो उनको हक तो देना चाहिए ना वैसे उस तरह? हक उनको देना चाहिए, क्योंकि उनका बनता है हक देना। ये इमरान खान जब आया था, इसने अपनी पूरी कोशिश की थी, मगर ये जो हमारे जो पिछली हुकूमतें गुजर के गई हैं, उन्होंने हमारा बहुत ही कश्मीरियों भाइयों का नुकसान किया है।
आपको क्या लगता है इमरान खान ने कोशिश की थी कश्मीर के लोगों को उनके हक देने के लिए? जी इमरान खान ने बहुत ही, मैं वैसे तो उनका ना ही सपोर्टर नहीं हूँ, ना ही तो मैंने इमरान खान का सपोर्टर हूँ, ना ही आपने वोट किसको डाला था वैसे? वैसे मैंने लब्बई को वोट डाला था। तो वैसे देखा जाए तो इमरान खान ने उनकी बहुत सपोर्ट की थी। ठीक है, तो आपका क्या नाम है? शान अली। क्या करते हैं आप? बस फ्री। अच्छा, आजकल फ्री हैं? हाँ, रिक्शा वगैरह बनाए हुए हैं बस। अच्छा, ये फ्री तो नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त काम है माशाल्लाह। तो कैसा चल रहा है काम आपका? अल्लाह का शुक्र थोड़ा है। सा आप यहाँ आ जाएं, मेरे साथ आ जाएं। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? पाकिस्तानी साइड का कश्मीर 8,500 करोड़ है, हमें लग रहा है करोड़ों में ज़्यादा है, लेकिन अगर हम देखेंगे एरिया भी बहुत बड़ा है ना, आबादी भी बहुत ज़्यादा है, फिर उनके मुश्किलात भी उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। पहाड़ी इलाका ये है वो है, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन करना थोड़ा सा हमारे यहाँ लाहौर, कराची, बाकी बड़े शहरों की निस्बत करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो 8,500 करोड़ हमारी तरफ है और 1200 अरब जो है, जो कि बनता है 1,20,000 करोड़ इंडियन साइड पे, तो कितना ज़्यादा फ़र्क है, 1 लाख से भी ऊपर करोड़ का फ़र्क है। तो क्या समझते हैं आप इस बारे में, इतना फ़र्क क्यों है हमारी साइड से और उनकी साइड से? जबकि कश्मीर वो कहते हैं हमारा है, हम कहते हैं हमारा है, तो हमसे बेहतर तो इसका मतलब वो चला रहे हैं। सर ये तो हुकूमत को जानना चाहिए ना खुद के, जितना भी है यानी कि ज़्यादा या कम उनको चाहिए ना कि हक ले के देना चाहिए। उनका हक तो बनता है ना वैसे? हक बनता है उनका तो। सही। तो आपको क्या लगता है इंडियन साइड कश्मीर जो है वो इंडिया सही संभाल रहा है या उनके लोगों को राइट दे रहा है या नहीं दे रहा है? क्योंकि अब जो मैंने आपको भी बताया 1,20,000 करोड़ का बजट जो है, तो जाहिर है वो कश्मीरियों पे ही लगेगा। तो इंडिया क्या सही संभाल पा रहा है कश्मीर को जो उन्होंने रखा हुआ है अपने पास? इंडिया तो नहीं ना उनको संभाल पा रहा, इंडिया तो उनका नुकसान ही सोचता है ना, क्योंकि मुसलमान तो वो अच्छा नहीं समझते। बजट के बारे में क्या ख्याल है? वो तो 1,20,000 करोड़ है। तो बजट तो ये हुकूमत वालों ने करना है ना, लेके देना या करना कराना जो भी तो है। इसका मतलब हमसे तो बेहतर ही कर पा रहे हैं ना वो कश्मीर को लेकर। हाँ कश्मीर तो बेहतर बेहतर करते तो वो पाकिस्तान का क्यों नारा लगाते, इंडिया का नारा लगाते ना। अच्छा, आपको लगता है कि जो कश्मीरी साइड है वहाँ पे पाकिस्तानी का नारा लगता है? जी पाकिस्तान का नारा लगता है, पाकिस्तान का नारा लगता है। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी सपोर्ट के, हम ये ज़मीन भी पाकिस्तान की है, मगर वो इंडिया वाले अपने पावर के ज़रिए ले रहे हैं ना, हम भी पावर के ज़रिए लेंगे तो हम इंशाल्लाह उसको फतह करेंगे। तो यूएन जो है, जो पता है ना, यूएन जो यूनाइटेड नेशन है वो ये कहती है कि यहाँ रेफरेंडम होना चाहिए। रेफरेंडम मतलब कि यहाँ आज़ादी राय सबसे पूछा ये जाए कि आप इंडिया में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में। तो आपको क्या लगता है कि कश्मीरी लोग जो है पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहेंगे या इंडिया का? ये कश्मीरी जो लोग हैं वो ज़्यादातर तो हम जो देखते हैं वो ज़्यादातर तो वो पाकिस्तान की निस्बत से वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के हैं, ये हमारा ये पाकिस्तान में होना चाहिए सारा कुछ, वो हमारे सपोर्टर ये वो सारा कुछ वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। सही है। तो अगर ये उनसे पूछा जाए कि आपने इंडिया में शामिल होना है या पाकिस्तान में, जो इंडिया की साइड पे कश्मीर है, तो क्या वो पाकिस्तानी साइड पे वोट करेंगे? जी वो भी पाकिस्तानी साइड पे वोट करेंगे अगर हमारे मुस्तकबिल हम उनको ज़्यादा प्रोवाइड कर सकेंगे ना, उनकी ज़्यादा मदद कर सकेंगे, वो इंशाल्लाह हमारे तरफ आएंगे। सही, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। अब अगर हम देखें हमारी साइड पे 8,500 करोड़ है, तो जब हम वो एरिया भी ले लेंगे तो जाहिर है फिर हमें और बजट चाहिए होगा। तो क्या हमारी हुकूमत उसको पूरा कर पाएगी उस बजट को? हुकूमत तो पाकिस्तान ये 4 सूबों को नहीं पूरा कर रही तो उसको कैसे करेगी? मेरी बात तो सुने ना भाई। तो देखिए आपने कितनी सही बात की है और हकीकी बात की है जो हो रहा है। तो अगर हम वो ले लेते हैं तो वहाँ के लोगों का फिर उस तरह उनको राइट तो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जब पैसा नहीं होगा जाहिर है वो लोग फिर मुश्किल ज़िंदगी गुजारेंगे। देखे ना हमारे ये 4 सूबे आपस में अभी लार मार रहे हैं, तो वो भी अभी ले लेंगे, वो भी एक सूबा है, अलहदा सूबा है, बिल्कुल ठीक है, वो हम ले लेंगे तो हमारा तो नुकसान ही है ना। मगर हमें लेना चाहिए, हमारी हुकूमत को ये सोचना चाहिए, वो हमारा नारा लगाते हैं, वो हमारी ज़मीन है, उनको हमें लेना चाहिए, मगर ये हमारी हुकूमत इन बारे में नहीं सोचती। हमारे वो 4 सूबों के बारे में नहीं सोचती, उनका तो वो फिर तो दूर है, वो अलहदा एक साइड है। तो ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि यार इनको प्लीज़ यार ये चीज़ें सब छोड़ के अपने जो 4 सूबे हैं उनको ही बिल्कुल सेट कर ले, फिर वो हमारी तरफ खुद ब खुद आ जाएंगे। हाँ, ये बात है जो आपने सही बात की ना। अब आए या ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे पहली बात तो ये ना जो हम एक ऐसी एग्जांपल सेट करें हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं कि हम उनको जो हमारे पास अवेलेबल चीज़ है उसको हम अच्छे से करें, उनको भी लगेगा कि भाई हमें ये संभाल सकते हैं। हाँ मैं ये अगर वो आना चाहें। हाँ 4 सूबों को पहले सारों को हकूक़ दें, अगर क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, जो भी है, ये नहीं मैं कह रहा कि हम सारे मुसलमानों को ये हकूक़ देना चाहिए क्योंकि हमारे नबी ने ये चीज़ें नहीं फरमाई, ठीक है। तो पहली बात है कि हम अपने 4 सूबों को हकूक़ अच्छे करेंगे ना तो जो दूसरे मुल्क हैं वो खुद ब खुद हमारी तरफ आएंगे। अगर हम कहेंगे कि बांग्लादेश को लेना चाहिए, हम बांग्लादेश भी लेंगे, हमारे हकूक़ पाकिस्तान के अच्छे होंगे तो हम इंशाल्लाह इंडिया का पूरा हिस्सा हम लेंगे। अच्छा, तो हम आपके समझ पाकिस्तानी अवाम में ये राय पाई जाती है आमतौर पे कि हमें इंडिया को फतह करना है, इंडिया हासिल करना है, क्या ऐसा लगता है? यार अगर आपको मैंने बताया कि पहली बात यह है कि हम 4 सूबों को बिल्कुल परफेक्ट कर लेना, 4 सूबों को, तो इंडिया के ऐसे सूबे होंगे जो हमारे लाहौर के साथ या पंजाब के साथ लगते हैं, ठीक है। वो पंजाब
लाइव जा नहीं रहा है। नहीं लाइव जा रहा है चौरी केरी गल है अबे एक मिनट रुक जाओ ना। नहीं नहीं चार सूबों के इंडिया के जो है सारे सूबे हैं जो हमारे लोअर के पंजाब के सारे हैं वो इंशाल्लाह वो भी हमारी कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हों। मगर ये कश्मीरी जो भाई हैं वो कश्मीरी इंशाल्लाह हमारे चार सूबों के ज़रिए हम इंशाल्लाह उनको पहले ही फतह करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम भट्ट, क्या करते हैं आप? वर्किंग में। अच्छा, तो मेरा सवाल ये था आज का कि 85 अरब जो है वो हमारा बजट है कश्मीर साइड का, और 1200 अरब जो है वो इंडियन साइड का बजट है। तो अगर हम ये पाकिस्तानी करेंसी में करें इंडियन साइड का बजट जो है कश्मीर का, तो वो बनता है 1,20,000 करोड़, और हमारा अगर हम करें पाकिस्तानी रुपये में करोड़ों में तो वो 8,500 करोड़ बनता है। तो क्या लगता है, क्या सोचते हैं आप इस हवाले से कि वहाँ बजट ज़्यादा दिया जा रहा है इंडियन साइड से और हमारी साइड से बजट कम है, तो इसको कैसे देखते हैं आप, क्या समझते हैं इस हवाले से? इंडिया अपना प्रेशर बढ़ा रहा है बस इस वजह से, और कुछ इंडिया दिखा रहा है कि हम इनसे पाकिस्तानियों से ज़्यादा हैवी हैं। ये इसलिए ये होता है, इस चीज़ की वजह से अपना प्रेशर दिखाने के लिए इंसानों को दबोचा जा रहा है बस, और तो कुछ भी नहीं है। तो वो हैवी है हमसे या नहीं? वो अगर हैवी होते हमसे तो जुल्म ना करते। जालिम कभी हैवी हो ही नहीं सकता, वो गद्दार हैं। ये नहीं वो कह रहे हैं, तमाम वो इंसान गद्दार है जो किसी के साथ जुल्म करे और जुल्म करके अपनी इज्जत बनाए। ठीक है, तो जो हम अपनी साइड पे कश्मीर में करते हैं, तो आपको क्या लगता है हम उनसे बेहतर करते हैं उनकी साइड की निस्बत? हम उनसे 1000 गुना बेहतर हैं। कम से कम हम उन पर जुल्म तो नहीं ना कर रहे, हम उनके लिए दुआ तो कर रहे हैं, अगर कुछ भी नहीं कर रहे। उनके साथ हम दुख में शरीक तो है ना, वो खाली दुख में शरीक हो के दिखा दें। इतनी औकात नहीं है उनकी कि वो दुख में शरीक हो जाएं। कहा कि इंसान को किसी के दूसरे दुख में शरीक होना चाहिए। उनके अपने भी घरों में बर्बादी होती है, सब कुछ होता है, मगर कदर इसमें इंसान की नहीं हो रही है। कदर इसमें सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की हो रही है। आप कभी कश्मीर गए हैं, पाकिस्तानी साइड कश्मीर जो है? नहीं। अच्छा, तो ये सारी बातें आपने सुनी है और मीडिया पे देखी है? जी हाँ। ठीक है, तो आपको क्या लगता है हमारी हुकूमत कश्मीर के हवाले से और बेहतर कर सकती है? जो हमारा 8,500 करोड़ का बजट है, जो कि ज़ाहिर है ये बात तो ठीक है कि जितना हमारा वफाक का टोटल बजट होगा उस हिसाब से हमने आगे देना है, लेकिन ये भी तो हमने देखना है ना कि भाई उनकी हम ज़रूरियात पूरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। जैसे हमारा कश्मीर है, वहाँ पर हम लोग जब बिजली लेते हैं वहाँ से, तो सारी बिजली हमारी इस तरफ आ जाती है, वहाँ लोड शेडिंग होती रहती है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, उनसे एरिया से अगर हम बिजली लेंगे तो फिर उनका बिजली वापस देना भी तो बनता है ना उनके घरों में। वहाँ लोड शेडिंग होती है हमारे कश्मीर में। देखिए, ज़रूरत जो है ना इधर ज़्यादा जिधर होगी उधर ही चीज़ ज़्यादा जाएगी ना। अब बात तो वही होगी, अगर इधर नहीं होगा तो इधर होगा, इधर नहीं होगा, वो भी हमारा ही घर है, हम ऐसा ही समझते हैं। मगर हमें पीछे से ये चीज़ें कम मिल रही हैं, हम नहीं इधर ले के आ रहे। ये चीज़ें उनको सोचनी चाहिए, बात तो वही आई ना, उनको सोचनी चाहिए जो बनाते हैं उनको मुकम्मल करना चाहिए। जहाँ पर वो एक सिक्का बना रहे हैं, एक और नहीं बना सकते। एक बना के वो आपस में एक दूसरे में नफरत डालने से अच्छा है कि इस चीज़ को बंद ही कर दो भाई ना। वैसे ये तो बनता है ना कि बिजली अगर वहाँ से निकल रही है तो जो थोड़े बहुत वहाँ 100, 200, 300 घर हैं कम से कम। वैसे मैं एक बात करूँ, जितने भी हैं घर जो पंजाब की निस्बत लाहौर कराची की निस्बत तो कम है ना, तो उनको तो मिलनी चाहिए ना वैसे बिजली जो है। वहाँ लोड शेडिंग तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहाँ बिजली बन रही है। सर मगर उथे पंजाबी में बोल नहीं, मैं नहीं कह रहा बिजली बन रही है। मसला है कि वो इस चीज़ के पीछे नहीं है होंगे, उन्होंने ज़रूरत पूरी हो रही है बिजली तो बगैर भी। आप समझते हैं वहाँ लोड शेडिंग नहीं हो रही? लोड शेडिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर वो अपने आप को उसी में ही वहाँ पर बैठे हुए हैं बस कि ज़्यादा मजीद साढ़े से सख्ती पवे। ऐसे मेरे तो यह चीज़ आई ना, देखो कि मजीद साढ़े से हो सकती पवे, ऐसी चुप ही रही है। उनको चुप करके बैठाया हुआ है, और जो चुप नहीं रहना चाहते उनको मार दिया जाता है। चुप किसने बिठाया हुआ है? चुप हमारी ही गवर्नमेंट ने बिठाया हुआ है। अच्छा, तो ये वैसे ज्यादती है ना, चुप तो नहीं बिठाना चाहिए? नहीं ना बिठाना चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग भी कश्मीर पे ज्यादती कर रहे हैं ना, हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, तो उनसे छीन क्यों रहे हैं? हाँ, ये बात ना, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, उनका हक बनता है, वो वहाँ पैदा हुए हैं, तो उनका पूरा राइट बनता है वहाँ। नहीं, वो हमारे भाई हैं या नहीं हैं, वो दीन इस्लाम की बुनियाद रखना चाहते हैं। मसला सिर्फ और सिर्फ ये रोटी और बिजली का नहीं है, हमारा मसला वहाँ हमारे मज़हब का है। उसकी वजह से हमारा पूरा पाकिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है दिल से, और दुआएं मज़हब की वजह से, मतलब इस दीन इस्लाम की वजह से कि वो हमारा झंडा, वो इसलिए तो जुल्म करते हैं कि इनका जो मज़हब है ये टूटता क्यों नहीं है। यानी कि वो जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं ना, उन्होंने बत्ती है ना पानी है, असं इन्होंने घरों बेकार भी करने हैं, पढ़ाए हाड़े हुए हैं। उससे अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? ठीक।
क्या नाम है आपका? इब्राहिम। थोड़ा सा आगे आ जाओ। क्या करते हो आप? मैं खेलता हूँ। अच्छा, कश्मीर गए हो आप कभी? नहीं। खबरें सुनी होंगी कश्मीर के बारे में? जी। अच्छा, तो क्या लगता है कश्मीर में क्या हो रहा है, पाकिस्तानी साइड पे और इंडियन साइड दोनों पे? पहले पाकिस्तानी साइड का बताओ। भाई फ़िलहाल तो वहाँ बहुत बुरे हालात हैं कश्मीर में। हम हमारी साइड पे या इंडियन साइड पे? हमारी साइड पे। अच्छा जी। सही है। कश्मीर में तो इंडिया की साइड पे? वहाँ के क्या होगा, वो तो सब अच्छे हैं, वो वहाँ जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तान पे। अच्छा। हमारे पाकिस्तानी वहाँ क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। हमारा जो वज़ीर आज़म है, पहले इमरान खान था, फिर शहबाज शरीफ आया, फिर इमरान खान आ गया है। अब क्या कर सकते हैं हम? मेरा असल में सवाल ये था कि हमारी साइड कश्मीर का बजट है 85 अरब रुपए, यानी कि 8,500 करोड़, और इंडियन साइड कश्मीर का बजट है 1,20,000 करोड़। जी। तो मतलब कितना फ़र्क है? हमारा 10,000 करोड़ भी नहीं है, उनका 1,20,000 करोड़ है। तो इसको कैसे देखते हो आपके? इंडिया उनकी मदद कर रहा है या अभी भी हमें लगता है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। अच्छा, ये 1,20,000 करोड़ आपको लगता है कहाँ जाएगा फिर? ये भाई फिर इंडिया में जाएगा। आपको लगता है कश्मीर में नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, बहुत मुश्किल है। नहीं, उन्होंने मुख्तस किया कि हम ये बजट इनको देंगे। भाई उन पर कौन यकीन करता है? हाँ? इंडिया में कौन यकीन करता है? मुझे ये बताएं। अच्छा जी। आपको लगता है इंडिया झूठ बोलता है? जी, जरूर बोलता है। अच्छा। जो विराट कोहली है खेलता है, ठीक है, खेला भी है, उसने झूठ कितने बोलने हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है, कि बाबर आजम ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, ठीक है। यूट्यूब में बहुत देखी खबरें जो झूठी फैलाई हुई हैं उन्होंने बाबर आजम के खिलाफ। हाँ, वो तो एक इंडिविजुअल का मामला आ गया ना, बाबर आजम और विराट कोहली का, उनका आपस में, वो तो आपस में दोस्त हैं बहुत अच्छे। लेकिन जो विराट कोहली वो इंडिया का ही है ना, झूठ तो बोल रहे हैं ना, ये भी देखें। हाँ, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो तो नरेंद्र मोदी है, वो भी ऐसे ही झूठ बोलता है। अच्छा, तो इसका मतलब इंडिया तरक्की नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, हवाई हैं? भाई तरक्की कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? उनके पास पैसा है तो तरक्की कर रहे हैं ना। इंडिया तरक्की कर रहा है? जी कर रहा है। तो इंडिया वही तरक्की के जो पैसे कमाए हुए हैं वो सारे कश्मीर में लगा, सारे तो नहीं, मतलब जो थोड़ा हिस्सा बनता है कश्मीर का 1,20,000 करोड़, तो वो कह रहे हैं हम उनको दे देंगे, क्योंकि हमें लालच इस तरह नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसा वैसे ही बहुत है। इंडिया कहता है अपनी कहना तरक्की कर रहा है, पैसा जी जी कर रहा है। भाई पाकिस्तान के पास पैसा है, पेट्रोल कितना महंगा है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी वहाँ में पेट्रोल डलवा रही है। नहीं, मैं इंडिया का पूछ रहा हूँ। जी, इंडिया का मैं पूछ रहा हूँ। इंडिया ये कहता है हमने बहुत पैसा कमाया है, उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, 3.36 ट्रिलियन कुछ इस तरह करके, 3 ट्रिलियन से ऊपर है, तो उनको 1,20,000 करोड़ देते हुए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उस तरह कश्मीर को देते हुए? भाई हो सकता है, क्या बता दे दें उनको, अच्छा थोड़ा तरस आ जाए वो दे दें उनको, शायद, क्या पता है। हाँ, उनको वो असल में ख्याल है, वो पैसे देते हैं वहाँ पे, हमें जो मीडिया पे बताया जाता है वो चीज़ें ऐसी थोड़ी बहुत हैं वहाँ पे, लेकिन वैसी जो हम समझते हैं, जो मीडिया पे एग्जैक्ट दिखाया जाता है वैसा नहीं है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जो मीडिया पे आपको नज़र आता है वो सब सही है, आप क्या समझते हैं? हो सकता है क्या गलत भी तो हो सकता है जी, डिफरेंट है ना, 19-20 होगा, क्या पता। ठीक है जी। तो देखा आप लोगों ने पाकिस्तानी अवाम का क्या रिव्यू था। हमने पब्लिक में आके यहाँ जोड़ेपुर लाहौर में आके स्पेशली लोगों से पूछा, हर तबके के वजह से, जो पढ़ा लिखा है, जो दूसरे आम बाकी अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा काम करने के लिए, जो गुजर बसर करने के लिए काम करते हैं, उन सब से भी पूछा। तो सबका ये कुछ लोगों को ये कहना था, सबका मैं कह रहा हूँ, कुछ लोगों को ये कहना था कि वहाँ जुल्म हो रहा है, कुछ लोग कह रहे थे नहीं हो रहा, कुछ लोग कह रहे थे झूठ बोल रहे हैं इंडिया, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो अगर आपने उनका ओपिनियन तो देख लिया, अगर मेरे से पूछते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ किसी जगह ऐसा पैसा नहीं लग सकता इतना ज़्यादा, $10 बिलियन, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है, कि जहाँ पे कर्फ्यू लगा हो, जहाँ पे जुल्म होता हो, जहाँ पे मार्केटें बंद हो, जहाँ पे हर वक्त जो पुलिस है या आर्मी नाफिज हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बाकी दुनिया, वही वाली बात जो मैंने भाई से भी की थी, कि एक कंट्री पागल हो सकता है, 2 हो सकते हैं, मतलब एक बंदा हो सकता है, 2 हो सकते हैं, लेकिन हर कंपनी, इतनी कंट्रीज़ में से इतनी कंपनीज़ आ रही हैं। अब फॉर एग्जांपल UAE से देखें, इमार आ रहा है, उसके अलावा और भी बहुत बेतहाशा कंपनीज़ आ रही हैं खाली UAE से। तो कैसे हो सकता है कि सारे अपना पैसा डुबोने के लिए वहाँ पे आ रहे हैं? ये तो बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हम विज़िट हमने भी वहाँ पे नहीं किया, वो बात ठीक है बिल्कुल कि हमने विज़िट नहीं किया, लेकिन ये जो चीज़ें दुनिया वहाँ पैसा लगा रही है, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं, दुनिया लगा रही है। तो इस बात से समझ में आता है कि ना जाके भी वहाँ पे बंदा इस चीज़ को अपना एंड पे एनालिसिस कर सकता है कि ऐसा वहाँ पे नहीं है। हाँ, किसी जगह जुल्म ज़रूर होता है, वो पाकिस्तान में भी होता है, कश्मीर में भी होता है। आप लोगों ने देखा कि हमारे पाकिस्तानी भाई ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तानी साइड पे भी काफ़ी जगह जुल्म होता है, तो वो तो एक साथ चीज़ चलती है और उस पर बात भी होनी चाहिए, चाहे वो फिर इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो। जुल्म जहाँ पे भी हो, इंडिया में हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है, उस पर बात लाजमी होनी चाहिए। तो आपने अपनी राय लाजमी बतानी कमेंट सेक्शन में, क्या सोचना आप इस सारे रिव्यू के बारे में, पाकिस्तानी पब्लिक के बारे में, और किस नए टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी पब्लिक से जाके रिव्यू करें, पूछें, उनसे सवालात करें और आप उनके जवाबात सुनना चाहते हैं, तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।